नमस्कार मित्रों, आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज के वीडियो में प्रश्नावली 1.2 कक्षा 9 विषय गणित का संपूर्ण हल देखेंगे। मैंने इससे पहले प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 का पूर्ण हल किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे मेरे द्वारा जो भी प्रयास किया गया है वो आपको बेहतर समझ में आए। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न कहता है कि आपको ये 3 कथन दिए गए हैं। तीनों कथन में बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है, लेकिन कारण सहित बताना है। तो आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अर्थात प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन बताना है सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या को जानते हैं कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो अपरिमेय संख्याएं वह होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, किंतु ध्यान रहे कि Q 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q अर्थात हर 0 हो जाता है तो संख्या अपरिमित हो जाएगी अपरिमेय होने के बजाय। अर्थात हम P/Q के रूप में उसे ना लिख सकें, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 3.14 और इससे आगे कुछ संख्याएं होती हैं जो नहीं लिखी जाती हैं। अक्सर हम 3.14 से ही निरूपित कर देते हैं। और 22/7 होता है, जो कि ये पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, इसलिए, या ये पूर्ण रूप से परिमेय नहीं है, इसलिए पाई को अपरिमेय माना जाता है। इसके साथ ही और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे √3 को भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इसे भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन आपका सत्य होगा। ये कथन आपका सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या वास्तविक है, रियल है, इमेजिनरी नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय भी है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, संख्या रेखा का प्रयोग का प्रत्येक बिंदु, ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये कथन आपका असत्य होगा, यानी दूसरा आपका असत्य है। पहला वाला कथन सत्य था, जिसका हमने आपको व्याख्या दिया है। दूसरा वाला कथन असत्य है, क्योंकि कुछ संख्याएं जो कि उनका वर्गमूल माइनस में नहीं हो सकता, अर्थात ये कथन असत्य होगा। आइए प्रश्न संख्या तीसरे की बात करते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कथन असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या में 2 भी है, 3 भी है और √3 भी है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। यहाँ पर वास्तविक संख्या 2 भी है, जो कि परिमेय है, अर्थात इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे बल्कि परिमेय संख्या कहेंगे। तो तीसरा कथन असत्य होगा। आइए हम प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 पर चलते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल
तो सभी धनात्मक पूर्णांक में आपका +3 भी है, +4 भी है, +2 भी है और +5 भी है। ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स जिनको कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटीजर्स ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और साथ में शून्य भी शामिल होता है। तो यहाँ कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो अगर हम यहाँ अभी 4 के वर्गमूल की बात करें तो 2 प्राप्त होगा, जो कि परिमेय है, इसलिए इसे हम नहीं से उत्तर देंगे। अर्थात ये कथन में जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये उत्तर होगा नहीं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में 4 भी शामिल है और 4 का वर्गमूल यदि हम देखें तो 2 प्राप्त हो रहा है, जो कि परिमेय है। वहीं अगर हम 3 की बात करें तो इसका वर्गमूल जो है वो अपरिमेय हो जाएगा। अर्थात परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। आगे कह रहा है कि यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यही आपका उदाहरण हो गया, √4 जो कि धनात्मक है बराबर 2 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हौसला बढ़ता रहे और हम आपको और बेहतर देने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा तो हम छोटी कक्षाओं में ही उससे परिचित हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर हमने केवल धन पूर्णांकों को और ऋण पूर्णांकों को ही निरूपित किया था। यहाँ पर ये अंडर रूट में दी गई संख्या है जो कि अपरिमेय है, इसे हम निरूपित करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं जिसे यल के नाम से जानते हैं। एल फॉर लाइन, यानी ये रेखा है। ये दूसरा देखते हैं, ये एल के रूप में इसको हमने लिया। तो ये एक हमारा रेखा है एल पर हम 2 बिंदु ले लिए, एक ले लिया ए और एक ले लेते हैं बी। ये 2 रेखाएं लिया हमने। मध्य से एक लंब रेखा ड्रा करते हैं जिसको हमने ओ कहा। ए से ओ को हमने 2 इकाई ले लिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर √5 की बात कर रहा है तो √5 को पहले हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। इसे हम 2 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आपका रूट में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो 4 और 1 जुड़ करके 5 होगा और वर्गमूल में ही रहेगा। यहाँ पर हम आधार को ए से ओ तक की दूरी 2 इकाई लेते हैं और इसको हम 1 इकाई ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, और इस बिंदु का नाम हमने दे दिया सी। अब हम ए से सी को मिलाते हैं तो एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त होता है। ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ओ से सी को हम लंब कहेंगे, ये आपका लंब है। और ए से ओ यानी ए ओ आपका आधार है और ए से सी यानी ए सी आपका कर्ण है। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि ए सी का स्क्वायर जो होता है वो आपका ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। ये आपका पाइथागोरस का प्रमेय कह रहा है। तो जब ये 2 है और ये 1 है तो आपका ए सी का स्क्वायर बराबर ए ओ आपका 2 है स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 + 1 होगा। ए सी का स्क्वायर बराबर ये 5 होगा। ये जब स्क्वायर हम ख़त्म करेंगे तो दाहिने तरफ वाली संख्या रूट में चली जाएगी, तो ए सी बराबर √5 प्राप्त होगा, जो कि ये आपका संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4।
आइए यहाँ पर हल कर लेते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इसमें संख्या रेखा पर हमें √10 का स्थान निर्धारित करना है। तो √10 को हम सबसे पहले 2 भागों में तोड़ेंगे। तो ये आपका रूट होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि एक खंड 3 होगा और दूसरा 1 होगा। एक संख्या रेखा खींचिए एल पर हमें 2 बिंदु लेना है। एक मान लीजिए ए ले लिया, दूसरा बी, मध्य में हमने लिया ओ और एक लंब रेखा ड्रा कर दिया। इसके बाद इसका मान 1 इकाई लेते हैं, इसका 3 हो गया और ये हमने मिला दिया तो एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। इस समकोण त्रिभुज में ये बिंदु हमने सी निर्धारित कर दिया तो आपका ये कर्ण बन जाएगा AC। तो फिर पाइथागोरस के प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर धन OC का स्क्वायर, अर्थात ये आपका 3 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 9 होगा प्लस 1, तो AC बराबर √10 ये आपका प्राप्त हो गया, जो कि संख्या रेखा पर इसका निर्धारण है। आंसर ये आपका यहीं पर हो जाता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगले वीडियो में इससे आगे की प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।